Namaskar, hello to all dear parents, dear students. Jai Shri Krishna, Radhe Radhe. So here we are with the topic Make in India. तो आज हम मेक इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे. दिस टॉपिक इज़ there in 11th standard commerce book also of business studies, so this is very useful for 11th commerce students, and for others also this is very nice topic, as this is an initiative taken by the government of our India, so everyone should gain the knowledge about it. So Make in India is an initiative launched by the government of India on 25th September 2014. सो बेसिकली मेक इन इंडिया एक इनिशिएटिव है, एक कदम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाया था. कब? 25 सितंबर 2014 में. तो सबसे पहले तो आपको यही बात याद रखनी है कि मेक इन इंडिया एक इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ने उठाया था इंडिया की, और वो उठाया था 25 सितंबर 2014 में. देन अब देखिए, किसी भी इनिशिएटिव के पीछे बहुत सारा एम होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट एम फर्स्ट. सो द एम वॉज टू एनकरेज नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया. तो मेक इन इंडिया जो है उसका मेन एम यही था कि मोटिवेट किया जाए, एनकरेज किया जाए हमारे खुद की देश की कंपनियों को भी और बाहर की विदेशी कंपनियों को भी, कि आप लोग भी आओ और अपना प्रोडक्ट इंडिया में बनाओ, और हमारे इंडियन कंपनीज़ को मोटिवेट किया जाए कि आप अपना जो प्रोडक्ट है वो भारत में बनाएं. सो यही काम मेक इन इंडिया प्रोग्राम कर रहा है देश में, दैट इट इज़ मोटिवेटेड इंटरनेशनल कंपनीज़ एंड इवन द नेशनल कंपनीज़, डोमेस्टिक कंपनीज़, और उनको यही एनकरेज किया जा रहा है सो दैट दीज कंपनीज़ कैन मेक देयर प्रोडक्ट इन इंडिया. उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पीछे कारण? इसके पीछे कारण ये है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है वो जॉब क्रिएशन करना चाहता है, मतलब रोज़गार बढ़ाना चाहता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहता है, और स्किल एनहेंसमेंट, और लोगों को स्किल्ड बनाना चाहता है, क्योंकि स्किल के बिना कोई भी काम एक प्रॉपर कैपेबिलिटी के साथ नहीं हो सकता. तो स्किल एनहेंसमेंट और जॉब क्रिएशन, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो सके. और कौन से सेक्टर्स में? 25 सेक्टर्स ऑफ आवर कंट्री, ऑफ आवर इकनॉमी. सो देखिए, ये नाम भी दे रखे हैं: ऑटोमोबाइल, बायोटेक्नोलॉजी, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, फार्मास्यूटिकल, रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, वेलनेस, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, information technology, and business process management. So business process management is basically BPOs, business processing outsourcing जैसी ही चीज़ होती है ये भी. माइनिंग, पोर्ट शिपिंग, रोड एंड हाईवेज, थर्मल पावर, एविएशन, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, लेदर, हाउस एंड गैस, ऑयल एंड गैस, जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग, एंड रेलवेज, स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी. तो ये सारे सेक्टर्स हैं जिसमें मेक इन इंडिया काम कर रहा है. और आप ये मान के चलिए, ये करीब सारे ही सेक्टर्स इसमें आ गए हैं, नॉर्मली सारे ही सेक्टर्स जिनमें लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, और उसके अलावा लोगों को स्किल्स भी प्रोवाइड की जा रही हैं, सो दैट लोग इसमें से कोई भी सेक्टर में एक प्रॉपर स्किल्ड वर्कर की तरह काम कर सकें. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड मेक इन इंडिया. ये 11th कॉमर्स के बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और उनके लिए ही क्यों, ये देश के हर नागरिक के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज दिस इज़ एन इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अच्छे कमेंट करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. बाय, टेक केयर एवरीवन, राधे राधे.